हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं, टीजीटी कमीशन के लिए हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है। उस सीरीज़ के आज हम इस वीडियो लेक्चर में जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग टीजीटी जेबीटी कमीशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू स्टेट। स्टेट होता है जिसे जलडमरू मध्य और जिसे जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी है। तो पहला क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट है कनेक्ट्स टू लार्ज लैंड मासिस। स्टेट वो होती है जो दो बड़े लैंड मासिस को कनेक्ट करती है। सेकेंड बोला गया है सेपरेट टू लार्ज वाटर बॉडीज, दो बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज को एक तरह से अलग करती है। तीसरा बोला गया है दोनों ही करेक्ट है और चौथा है नन ऑफ दिस इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोनों ही स्टेटमेंटें आपकी इनकरेक्ट है। ये भी आपकी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सी है? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। डिस्कस करते हैं स्ट्रेट क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है स्ट्रेट क्या है। एक पतला पानी का रास्ता है, अ नैरो वाटर पासिस। एक पतला पानी का रास्ता जिसमें क्या होता है जिसमें बेसिकली दो चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहला, जो बड़े दो लैंड मासिस को अलग करता है, यानी लैंड मासिस क्या किए जाते हैं? सेपरेट्स। लैंड मासिस सेपरेट किए जाते हैं। और जो बड़े लार्ज लैंड मासिस को सेपरेट करता है और लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। लार्ज वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये लैंड ए है, ये लैंड बी है, ठीक है। इसके बारे में ये आपका यहाँ पे पानी है, पानी यहाँ पे भी आपका पानी है, ये आपका C1 है, ये आपके पास C2 है। तो ये जो पतला सा पानी का रास्ता है जो क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है लैंड मासिस को, लैंड ए एंड बी को अलग कर रहा है। और जो वाटर बॉडीज है इनको क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। ये पतला सा रास्ता, इसे कहते हैं हम स्ट्रेट। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंटें क्या है? अपोजिट दी है। तो दोनों गलत है और आपसे गलत ही पूछा गया है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। सही, जो इनमें से सही नहीं, आपको गलत मिलान जो है बताना है। तो यहाँ पे आपके पास ओशियन दिए हैं और ये पूछा गया है कि ये ओशियन और इस तरफ है सी यानी सागर। तो कौन सा इनकरेक्ट मैच है? पहले की बात करें, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इसमें आपका फिलीपीन सी पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सागर है, लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया का सबसे बड़ा सागर जो है प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट है सदर्न सी। जैसे हमारा एक और महासागर है दक्षिण महासागर, इसमें जो सागर पाया जाता है बेडल सी, ये भी बिल्कुल सही है, ये इसका सबसे बड़ा है। फिर है इंडियन ओशन, हिंद महासागर में सबसे बड़ा सागर है अरेबियन सी यानी अरब का सागर, ये भी करेक्ट है। अटलांटिक महासागर, बेरेंट सी अटलांटिक महासागर में नहीं पाया जाता है, बेरेंट सी पाया जाता है आपका आर्टिक सागर में। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? बी। अटलांटिक महासागर का अगर सबसे बड़ा सागर देखना हो तो उसका नाम है सरगैसो सी। तो बी इज द इनकरेक्ट मैच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मेडिटेरियन सी, जिसे हिंदी में भूमध्य सागर कहते हैं, इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कॉन्टिनेंट्स। किन दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है? तो मेडिटेरियन सी एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में कहा गया है, बिल्कुल गलत है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में, ये भी गलत है। एशिया और अफ्रीका के बीच में, ये भी गलत है। तो भूमध्य सागर पाया जाता है अफ्रीका और यूरोप के बीच में। जैसे अगर आपने वर्ल्ड मैप पे नज़र डाले, जैसे आपके पास ये रफ वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे पाया जाता है अफ्रीका, और ये आ जाता है पूरा आपका एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो यहाँ पे ये है आपका यूरोप महाद्वीप और ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो इन दोनों के बीच में पाया जाता है आपका भूमध्य सागर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज सर्व्ड एज अ गेटवे टू द सुएज कैनाल। विश्व का कौन सा जलडमरू मध्य यानी कौन सी जल संधि है जो सुएज नहर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्यरत है? तो गेटवे टू सुएज कैनाल कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा बाब अल मंदेब स्टेट। जो बाब अल मंदेब जल संधि है इसे कहते हैं।
जो अल मंदेब जल संधि है ये मिलेगी आपको किसके बीच में, यमन कंट्री और जिबूटी के बीच में। यमन कंट्री पाया जाता है एशिया में और आपका जिबूटी कंट्री पाई जाती है अफ्रीका में। इन दोनों को अलग करती है ये ज़मीन के टुकड़े हैं, और जो वाटर बॉडीज़ है वो किसको जोड़ती है, ये जोड़ता है किसको, इट कनेक्ट्स द लाल सागर, रेड सी, और आपका दूसरा है आपका गल्फ ऑफ एडन, यानी एडन की खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ता है और जिबूटी और यमन को अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज सर्व्ड एज, यानी इनमें से कौन सी स्टेट है जिसे क्या कहते हैं, इज सर्व्ड एज अ बॉर्डर बिटवीन, जो कि एक बॉर्डर का काम करती है एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन सी स्टेट जो है बॉर्डर का काम करती है, अभी हाल ही में खबरों में भी था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से करेक्ट आंसर आएगा बेरिंग स्टेट। अब बेरिंग स्टेट कहाँ पे है, ये बेसिकली क्या करती है, एशिया और आपका जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, इनको अलग करती है। अब एशिया का कौन सा देश है, एशिया का रशिया देश आता है, और नॉर्थ अमेरिका का यूएसए का एक शहर है, एक स्टेट है अलास्का। अभी आपका खबरों में भी था जहाँ पे पुतिन और ट्रंप भी मिले हैं। तो इन दोनों को अलग करता है ये बेरिंग स्टेट, और ये जोड़ता किसको है, यानी वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। तो हमें वाटर बॉडीज़ का नाम पता होना चाहिए। ये जोड़ता है आपका चुकची सी, चुकची सागर, और आपका दूसरा है आपका बेरिंग सागर। जो चुकची सागर है ये पाया जाता है आपका किसमें, आर्टिक ओशियन, आसान भाषा में कहे तो आर्टिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को भी ये जोड़ता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से सही कथन कौन सा है। पहला बोला गया है हडसन स्टेट इज लोकेटेड इन डेनमार्क, कहा गया है कि हडसन जलडमरू मध्य यानी हडसन जल संधि डेनमार्क में है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल क्या है, गलत है। हडसन स्टेट डेनमार्क में नहीं, ये मिलेगी आपको कनाडा में। कहाँ पे मिलेगी, कनाडा में मिलेगी आपको ये, तो ये आपने ध्यान में रखना है। सेकंड, दूसरी स्टेटमेंट बोली गई है कर्च स्टेट इज लोकेटेड इन यूक्रेन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कर्च स्टेट जो है ये कहाँ पे मिलेगी आपको, यूक्रेन में स्थित है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, बॉस्फोरस स्टेट ज्वाइंट्स विच 2 लार्ज वाटर बॉडीज, यानी बॉस्फोरस जो जल संधि है किन 2 बड़े जल निकायों को जोड़ती है। यहाँ पे वाटर बॉडीज का नाम पूछा गया है। ये आपका एचएस का क्वेश्चन है, ये एचएस में क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बॉस्फोरस स्टेट किन 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है, ये जोड़ती है आपके ब्लैक सी और मरमरा सी को, काले सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बॉस्फोरस स्टेट कहाँ पे लोकेट करती है, तो ये मिलेगी आपको टर्की कंट्री में, जो आपका तुर्की देश है वहाँ पे ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सही कथन कौन सा है। पहली स्टेटमेंट क्या बोला गया है, मलक्का स्टेट इज लोकेटेड इन बिटवीन चाइना एंड ताइवान, यानी मलक्का स्टेट जो है चीन और ताइवान के बीच में स्थित है, यानी चीन और ताइवान को अलग करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मलक्का स्टेट चीन और ताइवान को अलग नहीं करती है। मलक्का स्टेट मिलेगी आपको मलेशिया और इंडोनेशिया कंट्री के बीच में। किसके बीच में है, मलेशिया एंड इंडोनेशिया कंट्री के बीच में। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। वहीं ताइवान और चीन के बीच में जो स्टेट रहती है उसका नाम है फॉर्मोसा स्टेट। फॉर्मोसा स्टेट आने वाले टाइम में ये आपकी खबरों में रहेगी। तो फॉर्मोसा स्टेट चीन और ताइवान को अलग करती है। सेकंड स्टेटमेंट पे गौर करते हैं, हॉर्मूज स्टेट इज लोकेटेड इन बिटवीन यमन एंड जिबूटी, ये हमने अभी डिस्कस किया। यमन और जिबूटी में आपकी कौन सी है, बाब अल मंदेब स्टेट है। तो यहाँ पे ये तो आंसर नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे सेकंड भी आपकी इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हॉर्मूज स्टेट किन किन देशों के बीच में है, तो ये मिलेगी आपको ओमान और ईरान देशों के बीच में। ओमान और ईरान ये वही स्टेट है जहाँ से दुनिया का 70% जो ऑयल है एक्सपोर्ट किया जाता है। जो ऑयल कच्चा तेल है इसी से ही आपका जो है निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डोबर स्टेट इज लोकेटेड इन बिटवीन विच 2 कंट्रीज, यानी डोबर जल संधि जलडमरू मध्य किन 2 देशों के बीच में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर क्या है, डोबर स्टेट मिलेगी आपको किस किस के बीच में, ये मिलेगी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में।
जैसे आप यूरोप के मैप पे देखेंगे तो ऊपर वाली साइड आता है यूके और नीचे वाली साइड मेनलैंड जो यूरोप की है इसके साथ पड़ता है आपका यहाँ पे फ्रांस। तो इन दोनों के बीच में मिलती है ये स्टेट जिसका नाम क्या है, डोबर स्टेट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल्क स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, यानी पाल्क जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इजी आंसर है इसका। पाल्क स्टेट आपको मिलेगी किसके बीच में, ये अलग करती है इंडिया और श्रीलंका को। किसको अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है आपकी पाक स्टेट। ये भी पीछे खबरों में था तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे जियोग्राफी के, जो कि आपके टीजीटी और कमीशन के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच।